बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रानी नाम की एक प्यारी बच्ची अपनी मां के साथ रहती थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और गरीबी के कारण घर में अक्सर भूखमरी रहती थी। माँ, हमारे घर में खाना क्यों नहीं होता? बाकी बच्चों के पास तो खिलौने भी हैं। बेटी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हिम्मत मत हारना। मेहनत करने वालों को भगवान जरूर मदद करते हैं। अगले दिन रानी जंगल से लकड़ियां बटोरने जा रही होती है। रास्ते में उसे दो छोटे बच्चे भूख से रोते हुए मिलते हैं। दीदी, हमें बहुत भूख लगी है। घर में कल से कुछ नहीं पका। रानी के पास खुद भी कुछ नहीं होता, पर वह अपने झोले से सूखी रोटी का टुकड़ा निकालकर उन्हें दे देती है। खुद भूखी रह जाती है। रानी थकी हारी जंगल में पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी आसमान से सुनहरी रोशनी चमकती है और परी प्रकट होती है। प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी दया देख रही थी। तुमने खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। परी हाथ घुमाकर एक चमकदार थाली निकालती है। उसमें एक सुनहरी रोटी रखी होती है। यह जादुई रोटी है। जब तक तुम इसे दूसरों के साथ बांटोगी, यह कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर स्वार्थ में सिर्फ अपने लिए रखोगी, तो यह पत्थर बन जाएगी। रानी घर लौटती है और माँ को जादुई रोटी दिखाती है। दोनों खाते हैं। फिर वह उसी रोटी से गांव के गरीब बच्चों को खिलाती है। आश्चर्य की बात, रोटी खत्म ही नहीं होती। गांव वाले, ये कैसी रोटी है? जैसे जैसे हम खाते हैं, ये और बढ़ती जाती है। गांव में खुशियां फैल जाती हैं। लोग रानी की तारीफ करने लगते हैं। गांव में एक अमीर औरत रहती है। उसे रानी की रोटी के बारे में पता चलता है। अगर ये जादुई रोटी मेरे पास हो, तो मैं इसे बेचकर सोना कमा लूं। वह रानी से रोटी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह स्वार्थ से रोटी अपने पास रखती है, रोटी चमककर पत्थर बन जाती है। अमीर औरत गुस्से में कहती है, ये क्या? रानी कहती है, परी दीदी ने कहा था ये रोटी सिर्फ बांटने से बढ़ती है। अमीर औरत शर्मिंदा होकर चली जाती है। गांव के सारे लोग खुश होकर रानी और उसकी मां को धन्यवाद देते हैं। तभी परी दोबारा प्रकट होती है। परी कहती हैं, प्यारी रानी, तुमने मेरी दी हुई रोटी का सही प्रयोग किया, स्वार्थ नहीं किया बल्कि सबको बांटा। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। पलक झपकते ही रानी की झोपड़ी सुंदर घर में बदल जाती है। माँ बेटी मुस्कुराती हैं। सीख, लालच कभी नहीं करना चाहिए।